बच्चों, आज हम लोग बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे और आज ही हम बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन ख़त्म भी कर देंगे। कल आप लोगों ने बहुत अच्छा टेस्ट में परफॉर्मेंस दिया और सबसे अच्छी बात ये लगी कि बहुत सारे बच्चों ने कल आंसर्स भेजे। मुझे लग रहा था शायद इतने % बच्चे नहीं भेज पाएंगे, लेकिन आप में से कम 90% बच्चों ने टेस्ट दिया है सेक्शन ए के। सेक्शन बी के भी 50 to 60% बच्चों ने टेस्ट दिया है, लेकिन सेक्शन सी में बहुत कम % है। आप सब लोग जिन्होंने नहीं टेस्ट दिया है वो टेस्ट कॉपीज़ अपनी सबमिट करें, क्योंकि इसके मार्क्स आपके फाइनल में जुड़ेंगे। ठीक है, ये असाइनमेंट नंबर 1 है आपका, इसके मार्क्स आपके जुड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। आज देखते हैं इसमें क्या क्या है। हमने 2 तरह के क्लासिफिकेशन पढ़ लिए थे। सबसे पहले तो शेप के बेसिस पे हमने देख लिया था। इसके अलावा हमने देख लिया था किस तरह से न्यूट्रिशन के बेसिस पे किस तरह से बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया गया है, उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। ये हमने देख लिए थे 2 पॉइंट। आज हम देखेंगे तीसरा कि बैक्टीरिया को टेम्परेचर के रिक्वायरमेंट की बेसिस पे किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। तो हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट के बेसिस पे 5 अलग अलग टाइप से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आते हैं साइक्रोफाइल्स, फिर आते हैं साइक्रोट्रॉफ्स, फिर होते हैं मीज़ोफाइल्स, थर्मोफाइल्स एंड हाइपरथर्मोफाइल्स। जो फाइल्स वर्ड होता है PHILES, फाइल्स का मतलब होता है लविंग। ठीक है, तो जहाँ पे फाइल्स वर्ड आएगा आप समझ जाइएगा कि वो उस चीज़ के लिए लविंग है। जैसे साइक्रोफाइल्स हैं, साइक्रोफाइल्स मतलब अल्ट्रा लो टेम्परेचर नहीं कहेंगे, लो टेम्परेचर लविंग, मतलब जिनको पसंद है बहुत कम टेम्परेचर में रहना, जो अच्छे से वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया दैट कैन ग्रो एट 0 डिग्री और बिलो, बट द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ ग्रोथ इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड और बिलो एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड आर कॉल्ड साइक्रोफाइल्स। मतलब आप देखिए, साइक्रोफाइल्स जो होते हैं वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड उनका मैक्सिमम टेम्परेचर है, जिसके आगे वो सर्वाइव नहीं कर पाते। उनके लिए वो बहुत ही गर्म टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके नीचे 0 डिग्री से भी नीचे वो अच्छे से सर्वाइव करेंगे, 15 से 20 में भी सर्वाइव करेंगे। मतलब इनको ठंडी जगह पे रहना ज़्यादा पसंद है, ठंडी जगह पे रहना ये पसंद करते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, विब्रियो, साइक्रोइराइथ्रस। ठीक है, साइक्रोइराइथ्रस जैसा साइक्रोफाइल्स के बेसिस पे इसका नाम पड़ गया है। तो साइक्रोफाइल्स जो लो टेम्परेचर लविंग होते हैं उनको हम साइक्रोफाइल्स कहते हैं। अब साइक्रोट्रॉफ्स क्या होता है, साइक्रो का मतलब तो लो टेम्परेचर ही हुआ, लेकिन साइक्रोट्रॉफ्स मतलब जो कम टेम्परेचर पे रहते हैं, पसंद बहुत ज़्यादा लविंग नहीं है, लेकिन वो वहीं पे सर्वाइव कर पाते हैं। तो क्या लिखा है देखिए, दोज बैक्टीरिया दैट कैन ग्रो इवन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बट ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ इज़ 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो इनके लिए बेस्ट टेम्परेचर रेंज है वो 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब एक तरह से समझिए कि AC में जितना रहते हैं हम लोगों को, जितनी ठंड लगती है उतनी ही टेम्परेचर रेंज में इनको भी रहना अच्छा लगता है। मीन साइकोट्रॉफ्स को आप लोग अपनी तरह से समझ सकते हो कि हम लोगों को भी यही टेम्परेचर रेंज अच्छा लगता है, वरना इससे ज़्यादा होने फिर गर्मी लगने लग जाती है। तो स्यूडोमोनास सिंपल आप याद रख सकते हो, साइक्रोट्रॉफ्स हो गए, मतलब जिनको AC में रहना पसंद है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है मीज़ोफाइल्स। मीज़ो का मतलब होता है कि जो एक मॉडरेट टेम्परेचर, मतलब मॉडरेट रेंज होती है, वो मीज़ो कहलाती है। मीज़ो मीन्स मॉडरेट। तो मीज़ोफाइल्स ऐसे होते हैं जो मॉडरेट टेम्परेचर रेंज में सर्वाइव करते हैं, जो बॉडी टेम्परेचर के आसपास का जो रेंज होता है उसके आसपास सर्वाइव करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो मीज़ोफाइल्स कहलाते हैं। और मीज़ोफाइल्स का जो टेम्परेचर रेंज है वो काफ़ी कुछ बॉडी टेम्परेचर के आसपास ही इनका रहने का टेम्परेचर होता है। इसीलिए जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं जो हमारी बॉडी में रहते हैं या हमें नुकसान पहुंचाते हैं या हमारी बॉडी में रहते हैं वैसे भी, तो वो मीज़ोफाइल्स में आते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि दोज बैक्टीरिया दैट कैन ग्रो बेस्ट बिटवीन 25 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड और उनकी ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जैसे इकोलाई हो गया, साल्मोनेला, स्टेफाइलोकोक्काई बैक्टीरिया हो गए, ये सारे हमारे मीज़ोफाइल्स होते हैं। उसके बाद थर्मोफाइल्स, मतलब कि टेम्परेचर लविंग का मतलब क्या हो गया, जो हायर टेम्परेचर लविंग होते हैं। तो थर्मोफाइल्स में कुछ ऐसे बैक्टीरिया आते हैं जो 45 या उससे ऊपर के टेम्परेचर रेंज में रहना पसंद करते हैं। अब इसमें एक आता है, इसमें लिखा हुआ है स्टीनोथर्मोफाइल्स आर ऑब्लिगेट थर्मोफाइल्स। अब ऑब्लिगेट एक वर्ड होता है
उसका मतलब आप लोग समझ लीजिए। ऑब्लिगेट का मतलब है कि बिल्कुल ये ऑब्लिगेशन है, हमें ये चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, जो बात है साफ, ठीक। तो स्टीनोथर्मोफाइल्स होते हैं ऑब्लिगेट थर्मोफाइल्स, अगर इनको हायर टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो ये नहीं सर्वाइव कर सकते। तो स्टीनोथर्मोफाइल इसीलिए मतलब इसका स्पेसिफिक टेम्परेचर हायर टेम्परेचर ही इनका होगा। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइल्स, सिंपल से इसका नाम है थर्मोफाइल्स, इसकी स्पीशीज़ का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस, जेनस का नाम है इसका। तो जो 45 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ऊपर के टेम्परेचर रेंज में ग्रो करते हैं उनको थर्मोफाइल्स कहते हैं। और इसमें जो स्टीनोथर्मोफाइल्स एक होते हैं वो ऑब्लिगेट थर्मोफाइल्स होते हैं, उनको हायर टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है हाइपर थर्मोफाइल्स। हाइपर थर्मोफाइल्स एक्सट्रीमली हायर टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं, जहाँ पे मोस्टली एनिमल सेल का सर्वाइव करना मुश्किल होता है, जैसे 80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका है थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस का नाम इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम लोग टैग पॉलीमरेज एंजाइम निकालते हैं, ठीक है। इसका क्योंकि हाँ, जब हम पीसीआर लगाते हैं, आप जब आगे जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, या आपका जो टूल्स एंड टेक्निक्स वाला सब्जेक्ट, उसमें जब आप पीसीआर पढ़ोगे तो पीसीआर में एक हमारा होता है टैग पॉलीमरेज एंजाइम, जो चेन डीएनए पॉलीमराइजेशन का काम करता है, चेन को एक्सटेंड करता है 5:3 की डायरेक्शन में। और उस पीसीआर मशीन में हम 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले जाते हैं, क्योंकि हमें डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट करने होते हैं। उस टाइम पे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएं, उसके लिए 90 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए होता है। उसमें हम एंजाइम भी डालते हैं, तो उसमें हम ऐसा कोई एंजाइम डाल देंगे कि मीज़ोफाइल्स तो मर जाएगा, फिर वो क्या एक्सटेंड करेगा। तो हमें ऐसा एंजाइम चाहिए होता है जो हायर टेम्परेचर रेंज में सर्वाइव कर सके। और उस टाइम हम थर्मस एक्वेटिकस से निकाला हुआ डीएनए पॉलीमरेज ही यूज़ करते हैं, टैग डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये आपके हो गए टेम्परेचर रिक्वायरमेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, जो 5 अलग अलग तरह से क्लासीफाई किए गए हैं। ये आई थिंक समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल से वर्ड्स हैं, उसका मीनिंग लिखा हुआ है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। इसमें देखिए वही आ जाते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स, ऑब्लिगेट एनारोब्स, ठीक है। तो ऑब्लिगेट हमने जैसा बताया था कि इनको वो चाहिए ही चाहिए, नहीं चाहिए होगा तो ये नहीं सर्वाइव कर पाएंगे बिल्कुल भी। तो ऑब्लिगेट एरोब्स में क्या होगा, उनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। ऑब्लिगेट एनारोब्स में क्या होता है, उनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए ऑब्लिगेट एरोब्स और ऑब्लिगेट एनारोब्स। उसके बाद आते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या होते हैं, अब ये देखिए ऑक्सीजन किसको अच्छी नहीं लगती है, तो ऑक्सीजन सबको अच्छी लगती है। ऑक्सीजन रहेगी तो लोग ऑक्सीजन ही यूज़ करेंगे, पहले ऑक्सीजन के बिना कोई नहीं रहना चाहेगा। तो फैकल्टेटिव क्या होती है, ऑक्सीजन अगर होती है तो वो यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन वही है तो क्यों ना यूज़ करें। लेकिन अगर नहीं भी रहती है तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं, या एनारोबिक कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अगर इनको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि चाहिए ही चाहिए, ये करते हैं, जब रहेगी तो यूज़ करेंगे, जब नहीं रहेगी तो उसके बिना भी रह सकते हैं। तो ऐसे में आ जाते हैं आपके इकोलाई, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी। ईस्ट इसमें लिखा हुआ है, इसको हटा दीजिएगा क्योंकि ईस्ट आपका बैक्टीरिया नहीं है। ईस्ट क्या है, ईस्ट एक तरह का फंजाई है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपको, तीनों वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। ऑब्लिगेट एरोब जिनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, ऑब्लिगेट एनारोब जिनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मिल जाएगी तो मर जाएंगे वो। और फैकल्टेटिव एनारोब्स ऑक्सीजन रहेगी तो यूज़ करेंगी, नहीं रहेगी तो एनारोबिक कंडीशन में भी ग्रो कर सकती है। तो ये हो गया ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। देन ए क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ पीएच और ग्रोथ। अब पीएच के बेसिस पे एसिडोफाइल, एल्काइलोफाइल्स एंड न्यूट्रोफाइल्स। एल्कैलीफाइल्स लिखा हुआ है, इसको आप एल्काइलो LO कर लीजिएगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ये एल्कैलो है, आई की जगह LO होगा, ठीक है। तो एसिडोफाइल जो एसिडिक पीएच पे रहते हैं, एल्कैलोफाइल्स जो बेसिक पीएच पे रहते हैं, न्यूट्रोफाइल्स जो नॉर्मल पीएच पे रहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, ये आप लोग सिंपल समझ सकते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, इसमें कोई ऐसी नई बात समझाने वाली नहीं, सबको पता होगा ये। उसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे एक तो स्पोर बनाएगा या तो नहीं बनाएगा, दो ही कंडीशन हो सकती हैं। अगर स्पोर बना रहा है तो कैसा बनाएगा, एक्सो स्पोर भी बना सकता है, एंडो स्पोर भी बना सकता है। अगर स्पोर बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो एंडो स्पोर, अगर बाहर प्रोड्यूस कर रहा है तो एक्सो स्पोर हो जाएगा। ये अलग अलग एग्जाम्पल लिखे हुए हैं इसके, ये भी सिंपल से ही है, इसमें कुछ भी ऐसा कठिन नहीं है कि आप लोगों को बहुत कॉन्सेप्ट समझना हो। तो ये हो गया
स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे। इसके अलावा भी जो कुछ बेसिस हैं, जैसे कि शेप के बेसिस पे तो हमने देख ही लिया था, तो इसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं। बाकी अगर आपका एग्जाम में आता है तो आप सेल वॉल के बेसिस पे भी लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। फ्लैजिला के बेसिस पे भी आप लोग को बताया जा चुका है कि फ्लैजिला के बेसिस पे आप सब जानते हैं लोफोट्राइकस, पेरीट्राइकस, एम्फीट्राइकस, ये सारी चीज़ें हम फ्लैजिला के बेसिस पे क्लासीफाई भी किए हुए हैं। इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। मीन्स टोटल 8 टाइप की क्लासिफिकेशन है आपके बैक्टीरिया के। ये आपको समझ में आ गया होगा। शेप हमने इसलिए नहीं इंक्लूड किया क्योंकि शेप हम पहले ही इंक्लूड कर चुके हैं नंबर 1 पे, ठीक है। तो टोटल 8 टाइप की क्लासिफिकेशन हो गए आपके, और इसी के साथ क्लासिफिकेशन ख़त्म हो गया। अब क्लासिफिकेशन से जुड़ा हुआ जब हम उस दिन क्लास ले रहे थे तो कुछ बच्चों ने पूछा था कि पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया, क्या सल्फ़र बैक्टीरिया नहीं है? तो देखिए, सल्फ़र बैक्टीरिया, इसके बारे में मैं कुछ बता देना चाहती हूँ। जो सल्फ़र बैक्टीरिया होते हैं उनको सल्फोनेट्स भी कहते हैं। अब सल्फ़र बैक्टीरिया का काफ़ी ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सल्फ़र बैक्टीरिया में आपके ग्रीन और पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया भी आते हैं। अब इसका ज़्यादा क्लासिफिकेशन में हमें बहुत डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो सल्फ़र बैक्टीरिया हैं वो कीमोट्रॉप्स भी होते हैं और फोटोट्रॉप्स भी होते हैं। अब उसमें भी अलग अलग कैटेगराइजेशन है। तो जो सल्फ़र बैक्टीरिया का जो ग्रीन सल्फ़र और पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया है वो फोटोलिथोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करता है, लेकिन कुछ अलग टाइप के भी सल्फ़र बैक्टीरिया होते हैं जो कीमोलिथोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। तो इसमें आप लोग कन्फ्यूजन मत रखिएगा। पर्पल और ग्रीन सल्फ़र मैंने उस दिन भी बताया था फोटोलिथोट्रॉफिक है, लेकिन कुछ सल्फ़र बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कीमोलिथोट्रॉफिक भी होते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल आप लोग इसको याद कर सकते हैं। कोई भी इसमें ऐसी कन्फ्यूजन वाली बात आगे से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सल्फ़र बैक्टीरिया बहुत ही एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन उसका किया जाता है, तो उसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। तो क्लासिफिकेशन हमारा ख़त्म हो गया आज का। हम नेक्स्ट टॉपिक आपका जो भी है सिलेबस में उसको अगले क्लास में अपने स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग इसके नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स हमको सैटरडे को ही भेजिएगा आप लोग, सब PDF के फॉर्म में, भूलिएगा मत, और ये सारी चीज़ें लिख लीजिएगा। बाकी तो आई थिंक आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। बहुत टफ कुछ नहीं बताया मैंने, कोई नई चीज़ नहीं बताई, लेकिन जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके लिए नए होंगे, तो एग्जाम्पल्स ज़रूर थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। बस एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम में याद रहता है तो लिखिए, नहीं याद रहता है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप लोग को ऑप्शन देख के याद आ जाए, इस तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू।